आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी अपनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी है। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा 4 मई से शुरू होनी थी। शिक्षा मंत्रालय ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो 1 मई से होनी थी, उसे रद्द कर दिए जाने का समाचार है। प्रदेश में कल 8,998 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 40 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश भर में 46,526 सैंपल की जांच की गई थी। संक्रमण दर भी अब 16.9 से बढ़कर 19.3% पर पहुंच गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 43,539 है। अब तक कोरोना संक्रमण से प्रदेश में कुल 4,261 लोगों की जान जा चुकी है। कल प्रदेश भर में कोरोना से जंग जीतकर 4,070 लोग घर पहुंचे। इंदौर में सबसे अधिक 1,611 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 1,497 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। होशंगाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से लेकर 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान सभी इमरजेंसी और आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी। आगर मालवा जिले में 56 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1,079 पर पहुंच गया है। इनमें से 774 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 17 की मौत हो गई तथा 288 मरीज उपचाररत हैं। टीकमगढ़ में कोरोना के पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 143 नए केस सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 628 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि 553 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पन्ना जिले में पिछले 24 घंटे में 98 कोरोना मरीज पाए गए हैं। अब यहां कुल 1,725 मरीज हो गए हैं। यह संख्या एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। उज्जैन जिले में 249 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। अब तक कुल संक्रमित 8,249 हो गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 120 हो गया है। वहीं आज 56 उपचाररत संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। राष्ट्र आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बाबा साहब की जन्मस्थली महू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया है। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस महोत्सव में महाराष्ट्र सहित देश के अनेक राज्यों से लाखों की संख्या में उनके अनुयायी शामिल होते हैं। इंदौर शहर में बाबा साहब के अनुयायी गीता भवन पर स्थित होकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखे हैं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संवाद संगठन ने इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया है। मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क तेज होता जा रहा है। चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा। उससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रोड शो में अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रैली निकालकर रोड शो करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में हैं। इस उपचुनाव में 2,39,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से लगभग 6,572 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इस बार भाजपा और कांग्रेस सहित 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 16 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और 2 महिलाएं भी चुनावी दांवपेच में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के शासकीय और अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का भौतिक संचालन 30 अप्रैल तक नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रह सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
उज्जैन में अधिकारियों द्वारा फसल खरीदी केंद्र इंगोरिया के निरीक्षण में किसानों से तौल की प्रक्रिया सही पाई गई। वहीं तौल कांटे और बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिससे किसानों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। होशंगाबाद में भी लोगों ने घरों में ही व्रत पूजन किया। नवरात्र का और आराधना करते हुए देवी मां से सभी के स्वास्थ्य की कामना की। घरों में घट स्थापना के साथ ही देवी पाठ शुरू कर दिए गए और नवरात्र के साथ जबलपुर जिले में शक्तिपीठों में विशेष पूजन अर्चना शुरू हो गया है। लोगों ने अपने घरों में कलश स्थापित किए। 52 शक्तिपीठों में शामिल शहर की बड़ी खेरमाई मंदिर में इस बार कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए 101 कलश स्थापित किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।